आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस गौरवशाली सफर के बीच इतिहास के उन पन्नों को पलटना भी ज़रूरी है जिनमें आज़ादी की कीमत दर्ज है। उन पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। बीकानेर के एक परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसकी 3 पीढ़ियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। देखिए आज़ादी के दीवानों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी का ये जश्न, तिरंगे की ये शान और भारत की तरक्की का ये सफर हमें गर्व से भर देता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे अनगिनत कुर्बानियां हैं। बीकानेर की मिट्टी भी उन बलिदानों की गवाह रही है जहां आजादी के आंदोलन में कई परिवारों ने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसा परिवार जिसकी 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। वैद मघाराम के परिवार के वैद मघाराम, बहन खेतूबाई और उनके पुत्र राम नारायण शर्मा, तीनों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। साल 1946 में दूधवा खारा आंदोलन में वैद मघाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने प्रजा परिषद के गठन के जरिए लोगों को संगठित किया और राजशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की। आंदोलन की इस मुखरता का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें देश निकाला दे दिया गया, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। बीकानेर से दूर कोलकाता पहुंचकर भी वैद मघाराम ने प्रजा परिषद के गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। यानी जगह बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन देश को आजाद देखने का सपना नहीं बदला। और फिर इसी परिवार की अगली पीढ़ी ने भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वैद मघाराम जी को काले पानी की सजा हुई थी। उस टाइम पिताजी थे 7 साल के, उनके साथ ही काला पानी की सजा पहली, मतलब भारत में पहले व्यक्ति था जो 7 साल की एज में काले पानी की सजा में राम नारायण जी वैद जी के साथ गए थे। वैद मघाराम के पुत्र राम नारायण शर्मा ने महज 15 साल की उम्र में बीकानेर में तिरंगा फहराया। उस दौर में तिरंगा फहराना अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती थी। तिरंगा फहराने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस उम्र में इस परिवार का एक बेटा देश की आजादी के लिए जेल जाने को तैयार था और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज हम जिस आजादी को सहज अधिकार की तरह जी रहे हैं, उसके पीछे किसी का बचपन छूटा, किसी ने घर छोड़ा, किसी ने निर्वासन सहा और किसी ने जेल की सलाखें स्वीकार की। बीकानेर में स्वतंत्र सेनानी वैद मघाराम जी, मतलब एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ से 7 स्वतंत्र सेनानी। तिरंगा के पीछे क्या कहानी है? तिरंगा उस टाइम तिरंगा फहराना दिखाना भी मतलब अपराध था। जिस टाइम ये समझ लो कि जो तिरंगा फहराता था वो हिस्ट्री शीटर बदमाश होता था जी। संग्राम के अंतर्गत बीकानेर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में एक जो बड़ा नाम सबसे प्रभावी रूप से आता है वो है मघाराम जी वैद। मघाराम जी पेशे से एक वैदगिरी का कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक सेनानी के रूप में ढाल लिया था। दूधवा खारा आंदोलन, जो कि किसानों की मांगों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बीकानेर रियासत का माना जाता है, उसके अंदर नेतृत्व देने वाले मघाराम जी वैद ने किसानों की बेदखली, पशुधन की चोरी और स्वतंत्रता से संबंधित कई ऐसी चीजों को प्रमुखता से उठाया था। उनके ऊपर यही दायित्व था कि उन्होंने गंगानगर और उनकी प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत नए सपनों के साथ विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वैद मघाराम के परिवार की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसे और मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना ही शायद उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।